सोनल कोचिंग क्लासेस बच्चों, मैं आज आपको एक सुंदर से टॉपिक की ओर ले जाना चाहता हूं। आज का टॉपिक है माँ की रचना। तो वास्तव में सभी के घर में माँ होती है, तो वास्तव में माँ की रचना के बारे में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। माँ की रचना में आज बताएंगे कि आपकी माते जो है, आपकी मम्मी, तो उनका माथा किस बात की ओर संकेत करता है और उनका दिमाग क्या सोचता है, उनका मुख अर्थात मुंह हमेशा क्या बोलता है और आंखें क्या संदेश देती हैं और उनके हाथ हमेशा किसके लिए तत्पर रहते हैं और उनकी जो घड़ी है वास्तव में घड़ी क्या है, क्या देखती रहती है और क्या दिखाना चाहती है। चरण अर्थात उनके पैर, और यहाँ पे एक और लिखा है यहाँ पे पाँव। तो चरण और पाँव में आप लोग यदि आपको अंदर पता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब मैं बताता हूँ वास्तव में इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जानकारी। थोड़ा सा देखिएगा, फोकस इधर करिएगा, इधर, ठीक है। आज हम आपकी माता श्री के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट हमने क्या बताया था, बोलिए पहला पॉइंट, माथा। क्या बताए थे, माथा। तो माथे में हमेशा, ठीक है, हमेशा माथे में चिंता बनी रहती है माथे में कि मेरी पुत्री आज खाना खाई कि नहीं खाई, है ना। ऐसी ना रहती है, मेरी पुत्री का होमवर्क ये है, ये हमारे पुत्र का होमवर्क ये है। हमेशा उनको क्या बनी रहती है, आपकी चिंता बनी रहती है हमेशा आपके अच्छे कर्मों के लिए कि हाँ मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा। हमेशा आपके बारे में ही क्या रहती है, उनके दिमाग में चिंता रहती है अर्थात टेंशन रहती है। आई पसंद है, माथा हमेशा आपके क्या करते हैं, चिंता के बारे में सोचता रहता है आपकी मम्मी का माथा, ठीक है। सोचता है कि नहीं, बताना थोड़ा सा, देखना ध्यान से, ठीक है। दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, क्या लिखा है दूसरी बात, बताओ क्या बताई थी मैंने, दिमाग, ठीक है। दिमाग अर्थात आप उनका मस्तिष्क। तो मस्तिष्क हमेशा क्या सोचता है, आपका भविष्य कैसा होगा। सोच मस्तिष्क से हमेशा क्या करते हैं, मन से हमेशा क्या करते हैं, सोचते हैं। तो आपकी माता श्री हमेशा यही सोचती है बेटा कि आपका भविष्य कैसा होगा अगर आप ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, दूसरे पॉइंट की ओर चल रहे हैं कि उनका दिमाग हमेशा सोचता रहता है कि आप यदि 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो उनको तुरंत रिजल्ट पता हो जाता है, ध्यान रखना। हमसे भी अच्छा ज्ञान उनके पास रहता है, ध्यान रखना। आपके गुरुजी से भी, क्योंकि बच्चे का प्रथम गुरु किसको कहा गया है, माता ही को कहा गया है। सबसे बड़े गुरु है आपके घर में स्वयं आपके मम्मी पापा। ध्यान ये देखिए, वास्तव में तुरंत पहचान लेती है तो आपका भविष्य कैसा रहेगा। क्योंकि अगर यदि आप घर में 1 घंटे पढ़ते हैं तो वो जान लेती हैं कि यार मेरा बेटा 1 घंटा पढ़ रहा है, मतलब अभी काफी नहीं है उसके लिए। तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आप अपनी माता श्री से आज पूछ के आना कि बेट, है ना। हम आज पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में, श्रेयांश भाई यहाँ देखो, या हम दूसरी कक्षा में तो मम्मी हम कितने घंटे पढ़े, ठीक है। या फिर अमृता तीसरी में पढ़ती है तो हम कितने घंटे पढ़े। तो आप अपना विचार बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि हम कितने घंटे पढ़े। अपनी माता श्री से पूछ के बताना पूरी बेटा, ठीक है। चलिए फिर तीसरी बात मैंने क्या बताई, तीसरी बात बोलिए क्या बताई है, 2 लोगों की आवाज आ रही है, क्या बताई है, मुख है अर्थात मुंह। तो मुंह हमेशा क्या करता है, सदैव आपकी क्या करती है, तारीफों से बंधा रहता है। आपकी मम्मी का मुख हमेशा देखना, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। कभी आपकी बुराई करी है क्या, करी है आपकी बुराई, नहीं करी है ना। तो क्या हमको बुराई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। जितने भी जाए, यदि एक है ना, यहाँ पे एक क्या है, बुराई करने वाला भी व्यक्ति अगर बैठा है तो उनसे आपको क्या सीख लेनी चाहिए कि भैया हमको बुराई नहीं करना है। क्योंकि माता श्री हमारी क्या कहती, हमेशा क्या करती है, मुख से हमेशा क्या वाणी कौन सी निकालती है, अच्छी। और एक संत मुनि जो कह गए हैं, तो बताइए
कौन से संत मुनि ने ऐसा बोला है कि ऐसी वाणी बोलिए, हेलो इधर देखो, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो और अन्न को शीतल करे आप शीतल होए। तो बताइएगा ये दोहा किनका है? ठीक है, तो आपको वाणी हमेशा ऐसी बोलना चाहिए। ठीक है, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी क्या बताए, शीतल ठंडकता पहुंचाए। ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें कि सामने वाले से क्या हो जाए, बुराई हो जाए, दुश्मनी हो जाए, लड़ने को आतुर हो जाए। 3 बात मैंने बता दी। मुख, अब बात आती है आपकी आंखें। आंखें आपको क्या बताती हैं? बताओ बताओ। आंखें दिखा रही, आंखें क्या कहती हैं? इशारे। आपके झूठ को तुरंत पकड़ लेती हैं। ठीक है, हम कैसे बता देते कि भैया बताओ आज ये तक होमवर्क नहीं करके लाए, खड़े हो जाओ तुम, बता देते हैं ना। क्लास में कक्षा 6वीं में भी बताए हैं, कुछ विद्यार्थी को हम देख के पहचान लेते हैं, कुछ है ना कि आज ये होमवर्क नहीं करके लाए, नहीं करके लाया, कैसे आंखें बता देती हैं। तो वैसे ही आपकी क्या होती है, माता श्री की आंखें, कि आप कितना भी झूठ पकड़ है ना बोल लो, मम्मी से अगर झूठ बताओगे तो तुरंत पकड़ लेती हैं। मम्मी आपकी ऐसी हैं, ध्यान रखना, उनसे कभी झूठ नहीं बोलना आपको, है ना। आपका झूठ तुरंत पकड़ लेंगी। आप कितने ही बड़ा झूठ बोलने वाले हो कि आज मम्मी न जाने वाला मैं ऐसे झूठ बोल के देख, एक आध बार बोल के देखना, ट्राई कर लेना, है ना। साइंस के स्टूडेंट है अपन लोग, करके प्रैक्टिकल करके देखना, झूठ पकड़ती हैं कि नहीं माता श्री आपकी। आई बस में, तो एक बार करके देख लेना वास्तव में हमने सही बताया है नहीं बताया। प्रैक्टिकल करोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, फिर अगली बात क्या है आपका, मैंने माथा बता दिया, दिमाग बता दिया, मुंह बता दिया, आंखें बता दिया, अब आते हैं हाथ। तो हाथ हमेशा क्या करते हैं, हाथ हमेशा क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं मम्मी मोरो ये कहाँ रखा है, बैग फ्रंट या बैग, है ना। कोई कहता है मेरी टाई कहाँ रखी है, ये लो ये रखी है टाई। मम्मी मेरा पैर नहीं मिल रहा है, ये बेटा ये रखा है तेरा पैर। मतलब हमेशा उनके हाथ क्या के लिए तत्पर रहते हैं, आपकी खोई हुई चीजों के लिए, है ना। आप लोग भी जाते हैं ना, मम्मी मेरी ड्रेस कहाँ है, ये है ड्रेस ले जा, होते हैं। मम्मी मेरी गणित किताब है, ये है ये है बेटा ले, कहते नहीं पूर्वी। मम्मी ऐसा हमेशा रहते हैं, कुछ भी काम रहता हो आपकी माता से हमेशा ले ये है तुम्हारे, ये है, ये कहाँ रखा है, ये है, आ जाओ ये ले जाओ। हमेशा आपका आई कार्ड कहाँ है, ये नो रखा था। तो याददाश्त मैं बता रहा हूं, आप हमेशा क्या करें, मम्मी जैसे याददाश्त रखें आपकी, है ना। आपकी माता श्री जैसे हर चीज उनके हाथ कितने चलते, ये लो ये लो ये लो, है ना। हमेशा तो आप इस बात पर तत्पर रहे, है ना, कि खोई हुई चीज है जैसे आपको माता श्री को मिल जाती है, तो आप भी कैसे मिल जाती हैं, वो हमेशा मस्तिष्क में स्मरण ध्यान में रखती हैं। तो आप भी अपनी चीजों को भूलना नहीं है, आप भी अपनी माता श्री से सीखिए कि आपकी खोई हुई चीजें हमेशा कौन देती है, आपकी माता श्री देती है। तो आपको एक खोज अपने स्वयं में विकास करना है, ये हमको सीख मिली कि अपनी चीजें यदि हम सुव्यवस्थित रखेंगे तो अपने आप हमको हर चीज समय पर मिल जाएगी, निर्धारित समय मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी। अनिल भैया यहाँ को देखना है, ठीक है। फिर अगली बात कौन सी है आपकी, घड़ी। घड़ी, घड़ी। तो ये बात बच्चियों के लिए आज फिर निकल के आई, ठीक है। घड़ी वास्तव में क्या बताती है, अगर आप, है ना, बच्चियों ध्यान से देखो आपके लिए है, अगर आप कभी भी थोड़ा सा लेट अगर हो जाए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी मेहंदी माता में मेला लगा हुआ था, तो मुस्कान की मम्मी आ गई थी समथिंग 7 बजे, तो मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, तो मुस्कान की मम्मी आई, बोल रहे थे भैया अभी 7-8 बजने को है, अभी तक आ नहीं रही हमारी मुस्कान, नहीं आई। थोड़ा चिंता बढ़ गई उनको। तो घड़ी में हमेशा क्या करती हैं, उनकी घड़ी हमेशा आपके चिंतित रहती है टाइम के लिए कि यार मेरी बेटी इतने बज गए अभी तक घर क्यों नहीं आई है
है ना। तो उनकी घड़ी हमेशा ध्यान ध्यान से देखना कि उनकी घड़ी से क्या सीख मिलती है कि हमको भी जब मम्मी इतना चिंतित करती हैं, मम्मी दिमाग में हमारे लिए इतना चिंता करती हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ ऐसा कर जाएं, या फिर नहीं कर जाएं तो भाई आज ही से प्रॉमिस कर लें कि माता श्री आपने जो जो चीजें हैं आपके अंदर है उनसे हमको ये सीख मिली, तो आज से ही हम सब चीज स्टार्ट कर देंगे सारी चीजें करने के लिए, ताकि आपको बार बार टाइम देखना ना पड़े, मेरी बेटी क्यों नहीं आई, मेरी बेटी है, बार बार टाइम की ओर देखना ना पड़े कि हाँ इतना बज गए इतने बज, बार बार टाइम की चिंता बनी रहती है ना जी। कि अगर अपन समय से नहीं आएंगे तो बार बार टाइम, हाँ इतना बज गया, इतने बज के इतने मिनट हो गए अभी तक नहीं आई। समझ आई बेटा पूर्वी, कुछ समझ आ रहा है? यस सर जी। चलिए वेरी गुड। फिर उसके बाद घड़ी मैंने बताया, घड़ी के बाद क्या है आपका चरण। क्या बताए? चरण। तो चरण देखना हमेशा जब आपके पिताजी डांट रहे होते हैं, प्रियांश भैया यहाँ देखो, श्रेयांश, जब आपके पिताजी कभी कभार डांटते हैं हमेशा उन मम्मी के पैर पहले खड़े हो जाते हैं, मुझे लड़का खाना डांटने, कहती है नहीं करती, बोलती है मम्मी मेरा लड़का है मेरी लड़की है इसको डांटना नहीं, मतलब पिताजी अगर डांट भी रहे होते हैं, पिता की डांट तो है ना, है ना, माँ का प्यार पिता की डांट, ये तो बच्चे के लिए प्राथमिकता है, मगर पिता की डांट हमेशा कैसे रहती है कि पिता की तुलना हमने बताया था किसके समान होती है, नारियल के समान होती है, क्योंकि बाहर से नारियल कैसा रहता है, कठोर रहता है, अंदर से कैसा रहता है, मुलायम। तो मतलब पिताजी आपके यदि डांट रहे हैं तो आपके अच्छे के लिए ही डांट रहे होंगे, मगर उस पर भी आपकी मम्मी पहले से आ जाती हैं, मेरा लड़का है डांटना नहीं है ना, आ जाते हैं कि नहीं। तो उनके चरण हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए पहले से खड़े रहते हैं, आपकी किनके, माता श्री की, ठीक है। फिर उसके बाद पैर अर्थात पांव, बताओ पैर अर्थात पांव किसके लिए, किसके लिए खड़े रहते हैं हमेशा, बताओ। पांव हमेशा दौड़ लगाते रहते कि मेरा ले लाडला बेटा खा ले, छोटे से थे अपन देखो है ना, इतनी कटोरी में लगे ले दूध भात खा ले, ये खा ले, लेके कटोरी में क्या करती है, दौड़ लगाती है आपके पीछे, आप दौड़ लगा के आगे भगते हो, ऐसा सबका बचपन आया हुआ, सबके बचपन में ऐसा, तो याद करो ना अपना बचपन, तो एक माँ ही है ना। तो मैंने यहाँ सुंदर शब्दों में समझा दिया कि एक माँ की रचना कैसी होती है, कि उसका मस्तिष्क हमेशा क्या सोचता है, दिमाग हमेशा क्या सोचता है ना, माथे की बात कर रहा हूँ, दिमाग की बात कर रहा हूँ, उनका मुख हमेशा आपकी प्रशंसा के लिए सोचता है, आंखें आपके हमेशा किसके लिए देखती हैं, बताओ, आंखें क्या बताए है नामी को, बताओ, झूठ के लिए, तुरंत झूठ पहचान लेती है, वेरी गुड, है ना। फिर उसके बाद हाथ, हाथ हमेशा क्या करते हैं, बताओ, देने के लिए, सामान देने, हमेशा ये लो आपकी कोई कोई चीजें ऐसी है ये तुरंत मिल जाती है। फिर उसके बाद घड़ी, घड़ी से हमेशा टकटकी लगाए देखती रहती है कि मेरी बेटी इतने समय हो गए क्यों नहीं आई। फिर उसके बाद चरण, पापा से भी, है ना, पापा से भी क्या करते हैं पहले से, क्या हाँ ये मेरा बेटा है, लड़ने के लिए तक तैयार हो जाती हैं आपके लिए, है ना। फिर पाँव, पाँव क्या करते हैं हमेशा, लो मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, ले खा लो, ऐसा करते हैं कि नहीं करते। आपका बचपन, आपका मेरा सभी का बचपन ऐसे होता है, जिन सभी की माता श्री होती हैं वो ऐसे ही करती हैं, की है या नहीं की है, क्या हम झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं ना। तो ध्यान रखो बच्चों कि हमको क्या करना है वास्तव में। अब इतने बड़े तो आप हो गए हैं, है ना, इतने बड़े आप यदि हो गए हैं तो आपकी आशाएं, है ना, आपकी माता श्री की आशाएं आपसे लगी हुई हैं कि मेरा बेटा इस कक्षा में फर्स्ट आएगा, फिर उधर अगर शील्ड लेने जाएगा तो मेरा भी नाम बुलाया जाएगा, तो हमारा क्या नाम हो जाएगा, नाम उज्जवल हो जाएगा कि हाँ फलाने का लड़का था जो इतने % लेकर आया है। तो कितने लोग रेडी हैं कि हम अपनी कक्षा में फर्स्ट आएंगे और ला के दिखाएंगे। और ये शुरुआत आज से और आज अभी से हम करने के लिए आतुर उठे हैं। सारे लोगों के हाथ हैंड रेस है, चलिए तो अभी भी समय है कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। आप उठो, जागो और संघर्ष करो जब तक कि आपको आपका
और सबसे पहले हमको उठना है और एक अपना डेली का एक टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल को अचीव करने के लिए पूरा दिन उसी में आपको लगा देना है। ठीक है, आपने समथिंग 10 से 15 मिनट का समय दिया, अमूल समय दिया। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि एक बार मां सरस्वती कोचिंग सेंटर, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9340586067। तो आप हमें YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं सोनल कोचिंग क्लासेस के नाम पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। और हाँ, हेलो, यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो यदि आपका है ना 3 यदि जो सच्चे मित्र हों, 3 सगे पर्सन जो आपकी सखी सहेली हो या सच्चे मित्र हो, तो उनको जरूर ये जानकारी जरूर दे दे। ठीक है, तब होगा कि कर दिखाया हमने सर ऐसा, है ना, कि दुनिया करेगी अब हमारे जैसा। आई पसंद है? तब तक के लिए वंदे भारत माता की, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यदि आप एक भारतीय नागरिक हैं, सच्चे भारतीय नागरिक हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, जय हिंद बोल दीजिए ना। जय हिंद सर। वेरी गुड।